लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक और आवासीय योजना जिसका नाम आईटी सिटी योजना है, लॉन्च के लिए लगभग तैयार है और ये जनवरी 2026 में इसकी लॉन्च की संभावना बहुत तेज़ी से इसकी बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस अनुसार इसकी तैयारियां चल रही हैं तो जनवरी में ये आपको ज़रूर देखने की संभावना दिख रही है। अगर बात करें इस योजना की, तो ये योजना लैंड पूलिंग के माध्यम से की जा रही है। तो इसलिए सबसे पहले होना ये है कि जिन लोगों ने भूमियाँ अपनी दी हैं लैंड पूलिंग में, उनके लिए जनवरी में ये शुभारंभ किया जाएगा, उनके लिए पंजीकरण शुरू होने वाला है। इसके बाद में आम जनता के लिए ये पंजीकरण खोल दिया जाएगा। इस योजना के एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। तो ये जो आईटी सिटी योजना है, ये सुल्तानपुर रोड से लेकर ख़ासतौर किसानपुर जो हमारा किसान पथ है उससे जुड़ी हुई पूरी ये योजना है। और दूसरी तरफ अगर इसका दूसरा कोना देखते हैं तो ये रायबरेली जो रोड है वहाँ के बहुत ही नज़दीक से ये योजना शुरू होती है। उसका एक गांव है परेटा, जो कि जिसकी दूरी रायबरेली रोड से बहुत ही कम है। और इस तरह से अगर हम देखें तो रायबरेली रोड एक तरफ और दूसरी तरफ सुल्तानपुर रोड है, इस पर ये पूरी योजना है। बहुत ही शानदार इसकी कनेक्टिविटी है। और इस योजना में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़ी आवासीय योजना है, कई हज़ार एकड़ में फैली ये एक बड़ी आवासीय योजना है। तो इसको देखते हुए ये माना जाता है कि योजना जब विकसित हो जाएगी तो एक शानदार एक नया शहर जिसका नाम आईटी सिटी पहले से ही रखा गया है वो देखने को लिए मिलेगा। तो ये एक बड़ा अपडेट था जो मैंने आपको बताया। अब मैं इसमें आपको एक पुनः फिर से बता देता हूँ कि कौन कौन से गांव इसमें शामिल थे। तो जो पड़ा गांव इसमें सबसे पहले शामिल है, ये बक्कास गांव इसमें शामिल है, और सुनई के जहरा, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेटा, और इसके बाद पहाड़ नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी, खुर्द, खुजौली और भटवारा, ये गांव इसमें शामिल हैं। और इन सभी गांवों को मिलाकर ये योजना तैयार की गई है। तो देखने को मिल रहा है कि जब इतने ज़्यादा गाँव की भूमि जब ली के ये इतने अधिक गाँव की भूमि लेकर ये योजना तैयार की जा रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी योजना है। अभी मैंने इसकी कनेक्टिविटी के बारे में आपको बताया कि इसकी कनेक्टिविटी कितनी बेहतर है। और ख़ास तौर से एक तरफ ये सुल्तानपुर रोड से है और सुल्तानपुर रोड से वहीं से लगती उसी बक्कास गांव से शुरू होती है, जहां पे आपका लुलु मॉल बहुत ही नज़दीक है, इकाना स्टेडियम बहुत ही नज़दीक है। ख़ास तौर से किसान पथ जो है इस योजना के लगभग सभी गाँव से गुजरता है, जो कि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देता है। आपके लखनऊ के चारों ओर के जो पूरा शहर जो है इससे जुड़ा है। एक तरह से देखा जाए कि ये जब योजना जब बन के तैयार होगी तो ये शानदार, इसकी लोकेशन बहुत शानदार इस तरह से होगी कि यहाँ पे पहुँचना बहुत आसान है। कहीं से भी आप लखनऊ के किसी भी कोने से आप आ रहे होंगे तो इस योजना में पहुँचना बहुत ही आसान रहेगा। एक बात और इसमें ख़ास ये है कि जो प्लाट का जो साइज़ है वो 72 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर के बीच में रखा गया है। ख़ास तौर से इसको बजट आप प्लाट के रूप में इसको ले सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो देखा था जो अनंत नगर आवासीय योजना आई थी लखनऊ में, लखनऊ विकास प्राधिकरण की, उसमें जो सबसे जो छोटा प्लाट था वो 1210 का था, 1210 स्क्वायर फीट का था। तो उसमें काफ़ी बड़ा प्लाट की वजह से बहुत सारे लोग जो अति मध्यम वर्ग के लोग हैं वो ले नहीं पाए थे प्लाट, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा था और उस बड़ा साइज़ होने के कारण उसके जो रेट थे बहुत सारे लोगों के बहुत लोग उसे अफोर्डेबल नहीं कर पाए थे। तो इसको देखते हुए जो आईटी सिटी योजना है इसमें छोटे प्लाट भी हैं, यानी कि 72 वर्ग मीटर का भी जो प्लाट है वो भी उपलब्ध रहेगा। और जो बड़े प्लाट हैं, बड़े प्लाट 200 वर्ग मीटर तक हैं, यानी कि सभी की ज़रूरतों का इसमें ख्याल रखा गया है। तो ये एक बहुत ही बेहतर बात है। अब अगली बात बताता हूँ कि इसकी कीमत क्या होने की संभावना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि इसकी कीमत का कोई भी अंदाज़ा नहीं है, और इसकी कीमत तभी पता चलेगी जब ऑफिशियली इसका जो पंजीकरण खोला जाएगा, और पंजीकरण के खोलने के समय में ही इसके रेट के बारे में पता चलेगा कि किस रेट के ये प्लाट होने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कभी भी इसकी ऑफिशियल सूचना आएगी तो मैं अपने चैनल पर इसकी सूचना ज़रूर आप लोग को दूँगा कि क्या रेट के ये हो सकते हैं, क्या इसकी संभावना है। तो इस पर जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर दूंगा। जब भी इस योजना का पंजीकरण खोला जाएगा तो जिससे देखने को अभी तक मिला है कि जो भी पंजीकरण जो होते हैं वो उसके लिए जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट है LDA-Lucknow.in, इस पर सभी पंजीकरण देखने को मिले हैं। तो संभवतः इसी वेबसाइट पर भी दोबारा पंजीकरण खोले जाएंगे
और इसमें एक और बात आपको बता देता हूँ, जब भी पंजीकरण खुले तो पंजीकरण खुलने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रहने बहुत आवश्यक हैं, वो मैंने पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और लास्ट में एक बात और स्पेशली बता देता हूँ कि इस योजना की जो सबसे बड़ी बात है वो इसकी ग्रीन बेल्ट है। ख़ास तौर से जो 200 एकड़ का जो ग्रीन बेल्ट छोड़ा जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ग्रीनरी से भरा हुआ ये योजना रहेगी, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में भूमि को छोड़ा जाना ये भी अपने आप में बड़ी बात है, इतनी बड़ी लैंड को। तो ये बहुत योजना को बहुत ख़ास बना देता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो वाटर बॉडीज़ के लिए ज़मीन छोड़ी जा रही है वो लगभग 15 एकड़ के आसपास है या इसी के लगभग है। तो इतनी भूमि वाटर बॉडीज़ छोड़ी जा रही है जो कि जल स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही खूबसूरत ये रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी अपडेट आईटी सिटी योजना के बारे में जो अभी तक आई है। और आगे की अपडेट या ज़मीन से जुड़े हुए विषयों की अगर आपको ख़ास जानकारी चाहिए और सही और सटीक जानकारियाँ चाहिए तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।